Hello everyone, welcome to my channel Notes ASAP. So in the previous video we discussed about modern Indian history part 1 and in this video we will be discussing part 2 about it. So in the previous video हमने देखा था कि कैसे कितने पार्ट्स में हमारी पूरी एंटायर हिस्ट्री डिवाइडेड है, कहाँ से वो स्टार्ट होती है एंड कहाँ पे वो एंड होती है. ऑल्सो वी स्टडीड अबाउट द सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री की हमको दो टाइप्स के सोर्सेज मिले थे. एंड देन आज हम इस पार्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे. सो आज का चैप्टर स्केच है हमारा कोलोनियल सर्वेस, देन लिटरेचर, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, लिटरेचर, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, फोटोग्राफ्स, फिल्म्स एंड देन लास्टली आर्चीव्स, म्यूजियम्स एंड लाइब्रेरीज. तो ये सारा चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सो नाउ फर्स्ट आता है हमारा कोलोनियल सर्वेस. तो जब कंट्री कोई भी न्यू पीपल बाहर से आते हैं तो वो क्या करते हैं, कंट्री के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं. तो वैसे ही ब्रिटिशर्स ने जब अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था उन्होंने एक प्रैक्टिस डेवलप की थी जिसको बोलते हैं सर्वेस. तो उन्होंने पूरी हिस्ट्री के बारे में, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, लैंग्वेज, कल्चर, टोपोग्राफी मतलब किसी एक एरिया के बारे में, कहाँ रिवर्स हैं, कहाँ माउंटेन्स है, वो सारी चीज़ें टोपोग्राफी आता है. देन नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ों के बारे में ब्रिटिशर्स ने पढ़ना स्टार्ट किया. जो भी उनको प्रैक्टिस सर्वे से मिली उसको उन्होंने फिर क्या किया, डिटेल्ड स्टडी करी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल इनहैबिटिंग द लैंड. मतलब उन्होंने पर्टिकुलर लैंड में रहने वाले लोगों से बातचीत करके उनसे इंफॉर्मेशन पूरी गैदर करी. एंड देन उसके बाद ब्रिटिशर्स ने वो सारे लोगों को क्लासीफाई कर दिया, डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, एथनिटी और ऑक्यूपेशन. तो इसके लिए उस ज़माने से लेकर अभी तक भी बहुत सारे ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, जैसे कि द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जूलॉजिकल सर्वेज ऑफ इंडिया. तो आपका ये इंपॉर्टेंट ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं याद करने वाले कि कौन कौन से ब्रिटिशर्स ने डेवलप करवाए थे. फिर आता है कि ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस थे ये क्या चीज़ें रखते थे. तो दिस कंडक्टेड सर्वेज एंड प्रिपेयर्ड मेटिक्यूलस मैप्स, टेबल्स एंड चार्ट्स. मतलब मेटिकुलस मतलब वेरी केयरफुल, चार्ट्स मतलब ध्यान से पढ़ के देन उन्होंने मैप्स, टेबल्स और चार्ट्स को बहुत ज़्यादा उसमें अपने ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड किए, पेंटिंग्स एंड देन लेटर ऑन जो भी अपना टूल्स था उनका सर्वे का कि कैसे वो सर्वे को रिकॉर्ड करते थे. पहले दे यूज टू मेक पेंटिंग्स अबाउट इट, लेटर ऑन फोटोग्राफी स्टार्ट कर दी और फिर उन्होंने फिल्म्स बनाना भी डॉक्यूमेंट्री टाइप की स्टार्ट कर दी. तो इस आपको इमेज में दिख रहा होगा कि कैसे ब्रिटिशर्स यूज्ड स्केचेस एंड पेंटिंग्स टू नोट डाउन एवरीथिंग दे काउंटर्ड सच एज दिस फ्रूट बैट जो कि लेफ्ट में है और कॉस्ट्यूम वॉर्न बाय पीपल इन इंडिया. ऑल्सो जो बॉटनिकल गार्डन्स है वो भी ब्रिटिशर्स ने सेटअप किया था कोलकाता में. तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि द बॉटनिकल गार्डन्स वर सेटअप बाय द ब्रिटिश इन डैश. तो आप कोलकाता लिख सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें थी जो हमारे कॉलोनियल सर्वेज में आती है. अब आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे. तो जब ब्रिटिशर्स वापस गए थे तो उन्होंने वापस मतलब 1947 में जब वो वापस चले गए थे अपने इंग्लैंड तो उसमें उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ऑफिशियल लेटर्स, करस्पॉन्डेंसेस, गवर्नमेंट ऑर्डर्स, एक्ट, सर्वेज, मैप्स एंड सेंसेस, ये सारी चीज़ें वो छोड़ के गए थे. वो सिर्फ एक पार्ट ऑफ व्यू दिखाता है कि ब्रिटिशर्स ने क्या क्या चीज़ें की थी, लेकिन इंडिया ने उसके अगेंस्ट क्या क्या चीज़ें की थी, क्या क्या कॉपरेशंस किए थे, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड ब्रिटिशर्स ने नहीं छोड़ के गए. तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमको मिलते हैं ये सब हमको क्या चीज़ देते हैं, ग्लिम्स देते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स ओनली ऑन ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब ग्लिम्स मतलब एक झलक. टू गेट मोर ऑब्जेक्टिव व्यू वी नीड टू ड्रॉ अपॉन अदर सोर्सेज. तो अब हमको एक और अलग वे में पढ़ना पड़ेगा जैसे कि हमारे लिटरेचर, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स. इनसे हमें पुराने मॉडर्न टाइम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. तो ये सारे हम पढ़ते हैं. फर्स्ट आता है लिटरेचर. तो बहुत सारे लिटरेचर लिखे गए, तो बहुत सारी राइटिंग है जैसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी की, ज्योतिराम फुले, रविन्द्रनाथ टैगोर एंड दीन बंधु मित्र. ये सारे वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस, वर्नाक्युलर मतलब अपनी लोकल लैंग्वेजेस में दे यूज टू राइट. ऑल्सो दे डिपिक्टेड द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल एंड इनजस्टिसेस meted out by the
ब्रिटिश, तो मतलब ये सारे जितने भी राइटर्स थे दे यूज्ड टू राइट इन लोकल लैंग्वेजेस, और उसमें वो सोशल प्रॉब्लम्स बताते थे कि क्या क्या चीज़ों की प्रॉब्लम चल रही है। बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी से भी हमें पता चलता है, जैसे कि 2 बायोग्राफी का नाम है। पहला है महात्मा गांधी। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी। बायोग्राफी कोई और लिखता है हमारी लाइफ के बारे में, एंड ऑटोबायोग्राफी मतलब हम खुद ही अपने लाइफ के बारे में नोट डाउन करके लिखते हैं। तो वैसे ही महात्मा गांधी ने जब अपनी लाइफ के बारे में लिखा था, जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ, एंड जवाहरलाल नेहरू की टूवर्ड्स फ्रीडम। तो ये दोनों ऑटोबायोग्राफी में हमें ब्रिटिशर्स के हुकुम के बारे में, उनका डोमिनेशन, ये सारी चीज़ें हमें इन सारे लिटरेचर की बुक से मिल जाता है। नाउ कम्स न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या देते थे, तो दिस प्रोवाइड अस विद अ क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। तो न्यूज़पेपर में एक सेट इवेंट के हिसाब से हमें न्यूज़ पता चलती है। ये जो भी पब्लिक ओपिनियन होता है, जो कि वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ है, इनके बारे में हमें जागरूक करती है, बताती है। अर्लियर सबसे पहले बहुत सारे न्यूज़पेपर भी पब्लिश कराए गए। तो सबसे पहले जो न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे 18th सेंचुरी में, जिसका नाम था हिकीज बंगाल गैजेट, द मद्रास कुरियर एंड द बॉम्बे हेराल्ड। तो ये सारे सब पुराने ज़माने के न्यूज़पेपर्स के नाम हैं। और भी कई सारे लोकल लैंग्वेजेस जिसको वर्नैकुलर लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें प्रिंट हुई, बहुत सारे न्यूज़पेपर प्रिंट हुए जिनके नाम थे बॉम्बे समाचार, केसरी एंड अमृता बाजार पत्रिका, जो कि रिफ्लेक्ट करते थे एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स, मतलब जो भी लोगों के गुस्सा था, लोगों का जो आक्रोश था, ये सारी इस न्यूज़पेपर में चीज़ें प्रिंट होती थी। ऑल्सो ये फोटो में आपको दिख रहा होगा कि द ट्रिब्यून वॉज अ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर। नेशनलिस्ट मतलब कि जो देश के लिए लड़ाई कर रहे थे, उनके लिए ये एक न्यूज़पेपर पब्लिश कराया जाता था, जिसमें जो भी चीज़ें होती थी, जो भी इंडिपेंडेंस के लिए हम करते थे, वो सारी चीज़ें प्रिंट होती थी। तो ये भी पूछ सकता है कि डैश वॉज अ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर, तब उसका आंसर होगा द ट्रिब्यून। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करके अपनी बुक में भी रख सकते हो। फिर आता है फोटोग्राफ्स एंड फिल्म्स। तो ब्रिटिश ने फोटोग्राफ्स को यूज किया था एज अ टूल, एज अ टेक्निक टू डॉक्यूमेंट लाइफ इन इंडिया एंड एज अ हॉबी। जैसे कि अभी के ज़माने में भी वी टेक फोटोग्राफ्स टू कीप इट एज अ मेमोरी, कि हमारी मेमोरी की जैसे वो स्टोर हो सके। तो वैसे ही ब्रिटिशर्स ने भी बहुत सारी फोटोग्राफ्स स्टोर करके रखी थी, जिससे कि वो एक रिकॉर्ड रख सके कि हमने क्या क्या चीज़ें की, कैसे लाइफ चलती है, और एक उनकी वो हॉबी थी। तो ये हमें एक विविड, मतलब बहुत बड़ी और ऑथेंटिक विजुअल, ऑथेंटिक मतलब एकदम सच घटना के बारे में हमको बताती है। फिल्म स्पेशली डॉक्यूमेंट्रीज, डॉक्यूमेंट्री मतलब जो आधे घंटे, 25 मिनट, 20 मिनट, उसको हम डॉक्यूमेंट्री बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ब्रिटिश रूल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते थे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है प्लेसेस वेयर सोर्सेज आर प्रिजर्व्ड। तो अब इतने सारे हमने फोटोग्राफ्स ले लिए, पुराने न्यूज़पेपर हो गए, और यू कैन से पुरानी जो बुक्स हैं, ये सब चीज़ें हम कहाँ स्टोर के रखेंगे। ये सिर्फ ऑफिसेज में नहीं रहेगी, इनके लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन, 3 अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे। सबसे पहले आता है उसमें आर्चीज। तो आर्चीज क्या होता है कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो पुराने डॉक्यूमेंट्स थे उनको स्टोर करने वाली जगह को हम आर्चीज बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हो जाएगा द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया। तो पूछ सकता है गिव एन एग्जांपल ऑफ आर्चीव्स, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा द नेशनल आर्चीव्स, जो कि कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। तो ये सारा जो न्यू दिल्ली में जो है वो कौन से डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं, जो कि हमारे एंशियंट टाइम, पुराने समय इंडियन हिस्ट्री में जो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स से उनको स्टोर करके हम नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया में रखते हैं। सेकेंड आता है हमारा म्यूजियम। म्यूजियम जैसे कि सबको पता है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो कि क्या चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स को सिक्योर करके अच्छे से रखता है, जो कि कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रहता है। तो 2 टाइप के हमारे दिए गए, 3 टाइप के दिए गए हैं, द नेशनल म्यूजियम एट दिल्ली, द इंडियन म्यूजियम एट कोलकाता एंड CSMVS म्यूजियम एट मुंबई। तो इनके नाम याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बिकॉज पूछ सकता है कि द नेशनल म्यूजियम इज सिचुएटेड इन डैश, तो आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो देयरफॉर यू हैव टू रिवाइज ऑल द नेम्स केयरफुली।
फिर अब इस म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें स्टोर करके रखी गई है, तो पेंटिंग्स हैं, पुरानी पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, कॉइन्स, क्लोथ्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे रखते हैं, म्यूज़ियम में रखते हैं, ताकि हम उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर सकें इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो ये सारी चीज़ों को देखकर हम याद कर सकें कि हमारे पुरानी हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हुई, तो हम उसको पढ़ सकें। और थर्ड आता है हमारा लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरीज एज नेम सजेस्ट कि यहाँ पे बुक स्टोर करके रखते हैं। तो जो पुरानी ब्रिटिश लाइब्रेरी थी लंदन में, वो बहुत सारे इंडिया के ऑफिस रिकॉर्ड्स उन्होंने ब्रिटिश की लाइब्रेरी में रखा है, जो कि लंदन में है। और हमारे यहाँ पे जो लाइब्रेरी है उसका नाम है द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो कि कोलकाता में। तो नेशनल से हमेशा ये मत सोचना कि दिल्ली में ही होगा, नहीं, अलग भी हो सकता है। तो बेटर यू शुड लर्न द नेम ऑफ द प्लेस ऑल्सो। तो ये जो नेशनल लाइब्रेरी थी इंडिया की कोलकाता में ऑल्सो हैव मैनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम विच वी कैन रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द कॉलोनियल रूल। तो ये सारी चीज़ों से हम आराम से देख सकते हैं कि क्या हमारी हिस्ट्री में चीज़ें हुई। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा आता है फीचर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो चार पांच टाइप के हमारे हैं। उसमें सबसे पहला आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि कैसे हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में चेंज होना। मतलब जो पहले एग्रीकल्चर करता था, आज वो इंडस्ट्री रन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि धीरे धीरे होता है। फिर होता है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब बहुत सारे गाँव के लोग जब शहर में आके बस जाते हैं, उसको बोलते हैं हम अर्बनाइजेशन। फिर आता है राइजिंग नेशनलिज्म। तो इसमें जो भी हमारे एक कंट्री के लिए जो प्यार और जो सम्मान होता है, उस डिज़ायर को हम नेशनलिज्म बोलते हैं। फिर द शिफ्ट टू डेमोक्रेसी, कैसे हमारा जो डेमोक्रेसी है वो डिक्टेटरशिप मोनार्ची से हमारा डेमोक्रेसी तक पीपल्स पॉलिटिकल पार्टी में चेंज हुआ, वो भी एक फीचर होता है। फिर आता है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, कैसे हमारे देश ने पुराने ज़माने से लेकर आज तक प्रेजेंट डे में कैसे साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस किया है, दैट इज़ ऑल्सो अ फीचर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। एंड लास्टली वॉयजेस टू डिस्कवर सी रूट्स टू द ईस्ट एंड टू फाइंड न्यू लैंड्स। तो वॉयजेस को, स्मॉल बोट्स जिसको होती है उसको वॉयजेस बोलते हैं। तो वॉयजेस में बैठ के हमने कैसे सी रूट्स को डिस्कवर किया ईस्ट की तरफ जाके, एंड हमने कैसे न्यू लैंड्स को एक्सप्लोर किया, खोज किया, ये सारे हमारे फीचर्स आ सकते हैं। तो इसको हम सिर्फ नाम याद रखें तो इट विल वर्क। सो थैंक यू एवरीवन। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल होगा, आप इससे काफ़ी सारी नई चीज़ें सीख सकते हैं। एंड आने वाले टाइम में आई विल पोस्ट वीडियोज़ रेगुलरली। थोड़ा लेट हो रहा है आई नो, बट आई विल कीप अप द स्पीड। एंड जो भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।